छोटू, तुम ही गोलगप्पे खिलाते हो? कोई बड़ा नहीं है? हाँ? कौन है? पिताजी हैं? भैया कौन है? पिताजी। खा लीजिए। नहीं, इट्स ओके, खा लीजिए। देश की तस्वीर दिखा रहे हैं, देश की तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये इस उम्र से गोलगप्पा बेच करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। पता नहीं मुझे कि इनके ऊपर कोई बड़ा है या फिर यही सिर्फ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे दिखाई दिया तो मैंने इनकी तस्वीर दिखानी चाहिए। लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत संकोच कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंजन रॉय। बहरहाल मैं चुनाव की बात करने आया था। ठीक है, ये एक तस्वीर है, वो बात की बात है, मगर ये दर्शा रहा है कि देश का आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है अगर आप अभी से नहीं संभले तो। देश में जो भी चल रहा है बेहतर चल रहा है? नहीं भैया, नहीं कह सकते हैं बेहतर है। क्या देख रहे हैं फिर इस बार चुनाव में बदलाव? बदलाव तो इस बार आना संभव है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सके कि आने वाले अगले चुनाव में बदलाव हो जाए, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। पॉसिबल नहीं लगा? आप बदलाव चाह रहे हैं, किसमें? हम तो बदलाव चाह रहे हैं। किसमें देखना बदलाव? हम तो भाई कांग्रेस चाह रहे हैं। कांग्रेस चाह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस चाह रहे हैं। कांग्रेस आएगी, बेरोजगारी हटा देगी? क्यों नहीं हटाएगी? कांग्रेस टाइम इतनी बेरोजगारी थी जितनी अभी है? थी नहीं थी? जब अभी इतनी है। अभी देख रहे हो गोलगप्पे बेच रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है हम लोगों को। इतनी प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बदतर हो गया है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट का छोड़ दो, इतनी वैकेंसी बाकी है, निकल नहीं रही है अभी। अखिलेश कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली वैसे तो गाजीपुर का हूँ, पर हाँ, पर कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी करते हुए एक अरसा हो गया, पर हाँ कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, और साथ में काम भी कर रहा हूँ। सवाल बहुत सिंपल साधारण से ये है कि यूथ इलेक्शन को लेकर के क्या सोच रहा है, कैसे देख रहा है? जैसे हर सेक्शन की उम्मीदें होती हैं चुनाव के साथ, चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व होता है लोकतंत्र का, जिसको कि ऑर्गेनाइज करा जाता है। उसी प्रकार से यूथ की भी अपनी एम्बिशंस एस्पिरेशंस होती हैं। एंड मैं ये कह रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, मेल हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, युवा है। मैं आपकी एक युवा की यूथ की सोच जानने के लिए आया हूँ कि यूथ इस गवर्नमेंट से जो 2 बार से सत्ता पर काबिज है, 2014, 2017, तो क्या वो खुश है? माफ़ कीजिए, 2019, क्या वो खुश है गवर्नमेंट से? यूथ चूँकि भविष्य का कर्णधार है, तो उसे सबसे पहली जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है वह जॉब की है। उसे कोशिश उसकी ये है कि वो किसी प्रकार से रोज़गार हासिल करे, अपने परिवार का एक सपोर्ट सिस्टम बन पाए, उसके बाद अपनी लाइफ की जो ग्रेजुअल एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल कर सके। क्या इन सारे तमाम जो भी चीज़ें बातें आपने कही, इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है? गवर्नमेंट सीम्स टू बी वर्किंग, जो शब्द है वो सीम्स टू बी वर्किंग, पर जो सतही समझ है, जो ग्राउंड पे रियलिटी है, वो बहुत अलग है। बहुत बेतहासा स्थिति है नौकरियों में बहुत हद तक कटौतियाँ हुई हैं, क्योंकि जैसे स्टार्टअप इंडिया आया हुआ कि अब रोज़गार बनाया जाएगा, वो किस हद तक सफल हुआ वो उसका मूल्यांकन अभी बाकी है। क्या लगता है कि क्या सरकारी नौकरियों में कमी है या फिर है, या सरकार उन रिक्त पदों को भरना नहीं चाहती, या चुनाव आने के टाइम पर भर रही है, या जो भी है? ये तो अब सरकार की मंशा पर निर्भर करता है, सरकार किस प्रकार से इसको देखती है। मैं इस चीज़ से बहुत हद तक सहमत हूँ कि हमें रोज़गार का क्रिएशन करना चाहिए, पर चूँकि जिस कल्चर और सोसाइटी से हम आते हैं, एक तबके के लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, वो एक जरिया होता है अपने आप को ऊपर उठाने का। हर कोई नया रोज़गार खोल के सबको नया रोज़गार नहीं दे सकता है। सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड अदर प्लेसेस। तो ये एक टफ रियलिटी होती है उनके लिए। तो ये मेरी समझ है कि रोज़गार पे और बेहतर काम किया जा सकता है। तो मैं ये समझूं कि आपकी कहीं ना कहीं नाराज़गी है। नाराज़गी शब्द से शायद मैं इधर सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि दिस इज ऑलवेज अ स्कोप। मेरी जहाँ तक समझ जा रही है, मैं आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूँ, आपने सीम्स टू बी वर्किंग बोला, तो आपको लग रहा है कि एक बार और मौका दे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ युवाओं के लिए बेहतर करे। एक बार मौका देने ना देने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। हो सकता है परिवर्तित हो जाए सरकार, हो सकता है सरकार रहे, कोई भी रहे। वही चीज़ कह रहा हूँ कि परिवर्तन अगर आना होता, वो 2 करोड़ रोजगार का वादा उन्होंने 2014 में सत्ता में आते आते शुरुआती में किया था। 2019 के भी चुनाव बीत गए, गुजर गए। यूथ की मनोदशा क्या, मंशा क्या बदली, क्या स्थिति बदली क्या? नहीं, इसका प्लेन और सिंपल उत्तर है नहीं। 2 करोड़ क्या परिवर्तन है? क्या इस बार यूथ सत्ता में परिवर्तन है? सत्ता में परिवर्तन, क्या यूथ गवर्नमेंट को इस बार चेंज करने जा रही है? यूथ शायद इतना क्लियर अगर सोचे, सिर्फ जॉब के बेसिस पे सोचे, तो वो चेंज करने की सोचेगा। पर जब हम वोट देने जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं।
है ना। सिर्फ एक तथ्य अगर हो कि आप रोजगार के आधार पे वोटिंग हो तो संभवतः है कि परिवर्तन किन तथ्यों को देख रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी कास्ट बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है, आप कहाँ से आते हैं वो बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है, आपके परिवार में किस प्रकार से वोटिंग होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और 2500 अन्य चीज़ें हैं कि उनको बैलेंस बना के तब वोट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ईवीएम पर बटन दबाते हुए आप क्या सोच रहे होंगे? ईवीएम पे बटन दबाते हुए मैं ये सोच रहा हूँगा कि मेरा देश बेहतर बने, और जो उसकी स्थिति है विश्व पटल पे, जैसे हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम देश को बहुत आगे ले जाना है, वो वास्तविकता में हो, वैसा हो कि देश हमारा आगे बढ़े, और इतना आगे बढ़े कि हमें उस नज़रिए से दुनिया देखे जैसे पहले हमें इग्नोर करा गया ऑन अ ब्रॉडर लेवल, वो ना होने पाए। चुनाव को तो योगी जैसा प्रधानमंत्री बढ़िया है। योगी जी के बिग फैन? हाँ, योगी जी के। क्यों ऐसा, क्यों योगी जी क्यों पसंद है इतना? पसंद है कि विकास बढ़िया हो रहा है। योगी जी ही बढ़िया चल रहे हैं। देश में मोदी जी बढ़िया हैं कि नहीं? हाँ, बढ़िया है मोदी। दोबारा आने चाहिए? हाँ, आनी चाहिए। इतना रुक के क्यों बोल? कोई फिर गुंजाइश है इसका मतलब? विचार करें तो क्या युवा कैसे देख रहा है चुनाव? चुनाव को युवा इस तरह देख रहा है कि आने वाले समय में मोदी योगी ने जैसे आगे काम किया, यहाँ पे देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी जिस तरह काम कर रहे हैं वैसे ही आगे बेहतर है। हाँ, बेहतरीन। आपने इतना लंबा समय बाद में बेहतर है? बेहतरीन बेहतरीन। 2 बार से सत्ता है। हाँ। क्या तीसरी बार हैट्रिक होनी चाहिए मोदी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। नो डाउट, बिल्कुल। ऐसा क्या आपको पसंद आया? इसमें जो है प्राइवेटाइजेशन को जो शामिल किए हैं अपने जो सरकार, प्राइवेटाइजेशन ठीक है, बढ़िया। तो उसको क्या किए हैं कि रफ्तार विकास का थोड़ा तेज कर दिया, जैसे सड़क बनने का हो गया। सरकारी नौकरियों में जो कमी आई है? सरकारी नौकरी में जो कमी आई है वो एक बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक आधार बना रहे, आधारभूत संरचना बना रहे, जो आगे वाले समय में उसको देखने को मिलेगा। जॉब की सिक्योरिटी, जो प्रॉफिट्स, जो अच्छी चीज़ें एक गवर्नमेंट जॉब में एक युवा देखता है, क्या वो प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेट होने पर मिल जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में क्या रहता है कि उसमें सिक्योरिटी रहती है जॉब की, कि आप लंबे समय तक अच्छे मतलब रहेंगे, जॉब पे फिक्स रहेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि कल को रेलवेज प्राइवेट हो जाएगा, एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो जाएंगे, तो फिर वो सारी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की वो सारी समाप्त हो जाएंगी। हाँ, तो उसमें योग्यता के आधार पे आप अगर योग्य ही है तभी बने रह सकते हैं, नहीं तो आपको हटाया जा सकता है कभी भी। ठीक है, क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक, किस चीज़ की तैयारी? यूपीएससी। यूपीएससी कब से कर रहे हैं? 2020। चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बस चुनाव अच्छा हो, अच्छा तो हो ही है। और आप क्या देख रहे हैं कि बेहतर है सब कुछ? हाँ हाँ, अभी तो बेहतर है यूपी में। सत्ता रिपीट होनी चाहिए? देखो, हाँ रिपीट होना चाहिए, लेकिन बार बार नहीं। पिछले 2 बार से तो हो रही है, तीसरी बार हो जाए, अभी तो अच्छा चल रहा है। वही तो राम मंदिर का इशू भी था, वो भी अच्छा हो गया। राम मंदिर से आपको रोजगार मिल जाएगा? रोजगार मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन और लोग जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको तो मिलेगा ही, जैसे सुल्तानपुर हो गया,